हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 मई यानी 17 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह हम पिछला जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, यानी 16 मई के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा 16 मई का, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है। यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 किसके द्वारा मनाया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया है 15 से 21 मई के मध्य। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत नार्लिकर को। राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये उत्तराखंड में स्थित है, पांडवों ने इसका निर्माण कराया था। हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद जी को। किस राज्य के उपल्ला प्रणीत को उपल्ला प्रणीत जो है वो 22वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बांग्लादेश में। 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो पासांग दावा शेरपा। किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी सीपेस की स्थापना किसने की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। 17 मई के करंट अफेयर को हम देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 17 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय लाइट डे यानी इंटरनेशनल लाइट डे या अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकाश डे मनाया जाता है या प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये भी 16 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लाइट अगर आप साथ रहते हैं तो पीस यानी सुख शांति और क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशमय जीवन रहता है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो 16 मई को आपका डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और लाइट्स डे जो है मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दे दी है? तो ये हैं आपकी गीता राव गुप्ता। इन्हीं को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में मंजूरी मिली है। प्रश्न संख्या 4, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ये हैं आशुतोष दीक्षित। इन्होंने ही जो है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। प्रश्न संख्या 5, नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर लाओस जो है ये आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करने वाला है। ये रहा आपका लाओस, यहाँ देख सकते हैं म्यांमार है, चाइना है, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, यहाँ कंबोडिया, ठीक है। तो ये साउथ चाइना एशिया, ये समुद्री सीमा से टच भी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो सीमा है समुद्री सीमा से टच नहीं करती है, समुद्र से नहीं लगती है। भारत अपना इधर हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ठीक है, इधर अपना लाओस हो गया। प्रश्न संख्या 7, किसने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन यानी होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा ही राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन यानी होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 8, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एशिया की पहली SBC रिसर्च लैब जो है ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी पुणे में स्थापित की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही जवाब आपका, मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? बिल्कुल सही,
विराट कोहली इज द राइट आंसर। विराट कोहली को ही ड्यूरोप्लेक्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसने या किस टीम ने 27वां ला लीगा खिताब जो है जीत लिया है? तो ये है FC बार्सिलोना। इन्होंने एस्पानियोल को 4-2 से हरा करके 27वां ला लीगा खिताब जो है जीत लिया है। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में कौन से में राष्ट्रीय खेलों में गतका मार्शल, जिस तरह देख रहे हैं आप तलवार लेकर के, ये मार्शल आर्ट होता है एक प्रकार का, इसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जाकर के, गतका मार्शल आर्ट को जो है शामिल किया जाएगा। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल होगा? वो 37वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें ही गतका मार्शल आर्ट को शामिल किया जाना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल ऑर्बिट्रेशन नामक पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? तो ये है मनोज कुमार। इनके द्वारा लिखित पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल ऑर्बिट्रेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, मॉन्ट्रियल 2023 के साथ 23 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में, क्या साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है? बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड में किसे मिला है? तो ये मिला है आपके गौरी को मिला है। और जो आपका ऑल दैट ब्रीथ्स है, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये इसमें जो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड में से वो विजेता रही थी, लेकिन जो विजेता है वो रही है आपकी गौरी मूवी, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? किस राज्य में ये शुरू हुई है? तो ये आपकी उड़ीसा में शुरू हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? देखिए आप पहला देख सकते हैं नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, है ना। तो ये सब कनेक्ट करके आपको याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो में डाल दिया, तो आप सब पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कनेक्ट करके याद करिएगा तब याद होगा, सिंपल पढ़ते जाएंगे तो याद नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर भोपाल जो पहला शहर बन गया है जो SDG की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 यानी समुद्र शक्ति 23 भी बोल सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखिए किसके बीच होता है समुद्र शक्ति 23? तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति 23 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। प्रश्न संख्या 18, किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपके मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ जो है इन्होंने लॉन्च किया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो आप जरूर बताइएगा, जो भी आपके अनुभव हैं वो भी बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।